ओके तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इससे पहले के जो क्वेश्चन है आपने देख लिए होंगे। ओके, तो ये आखिरी चैप्टर मीन्स आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का। आज ये हम चैप्टर ख़त्म करने वाले हैं, फिर हम लेके चलेंगे चैप्टर नंबर नेक्स्ट 5th वाला। ओके, तो बने रहिए इस वीडियो में। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 के सभी पार्ट्स हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं आज। तो आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन 9 में क्या दिया है कि व्हाट टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऐसा कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल होती है। आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। हिंट दी हुई है, ड्रॉ अ डायगोनल एंड चेक योर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी लगानी है मेरे भाई। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी तो बहुत इजी है, वैसे मैंने सिखा रखी है आपको पहले जो इंट्रो हमने पढ़ा होगा इस चैप्टर का, तब मैंने आपको हर चीज़ सिखा रखी है कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करते हैं। तो अगर किसी भाई ने वो नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से देखिएगा इस चैप्टर को। तो बहुत अच्छे से मैंने बताया है, बारीकी से हम लेके चले हर चीज़ को, हर टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा मेरे भाई, स्टार्टिंग करेंगे यहीं से। ठीक है, अपने पास तो यही है भाई, लेकिन समझाने का तरीका हमें बताया कि बच्चों को समझाया कैसे जाता है। चलो क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, उसको हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी होता है, ओके, स्क्वायर भी होता है, रोम्बस भी होता है। तो लेकिन अब हम तीनों को तो ले सकते हैं, तो हम इन तीनों को हम जो बोल सकते हैं वो बोल सकते हैं पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इट इज़ अ पैरेललोग्राम। इसमें रेक्टेंगल वगैरह सब आ जाता है। ओके, पता भी होगा आपको, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर हर चीज़ आती है आपका, रोम्बस भी, रेक्टेंगल भी, स्क्वायर भी, हर चीज़। ठीक है भाई, चलो। तो इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अब जस्टिफाई हम कैसे करेंगे, जस्टिफिकेशन कैसे देंगे भाई, जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा इसके लिए। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं भाई। ठीक है, चलो, क्योंकि हम ऐसे नहीं करते, हम चीज़ों को अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। देखो, हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, इस टाइप से लेते हैं। ओके, एंड इस टाइप से हमने कर ली है। बनाना ऐसे है कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल ही रहें। ठीक है भाई, चलो। नाउ, तो ये है ए बी सी डी, इसको हम ए बी सी डी लेट कर लेते हैं इस टाइप से। और इसकी डायगोनल हो जाएगी बी डी। मान लें कि डायगोनल बी डी ए सी क्या है, इसकी डायगोनल्स है। लो, इस तरीके से हमने इसकी डायगोनल्स को शो कर दिया है। तो यहाँ से जो ड्रॉ किया है हमने, डायगोनल बी डी है और क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। ओके, तो यहाँ पर जो ए बी होगा ना मेरे दोस्त, ए बी जो होगा वो डी सी के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है। और ए डी जो होगा वो सी बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक ट्रायंगल ये बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनेगा, क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी लगा के। देखो यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, फर्स्ट ट्रायंगल ये वाला है, सेकंड ट्रायंगल ये वाला है। अब दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करना पड़ेगा मेरे भाई। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी इसमें। कॉन्ग्रुएंट की, देखो पहले ये 9th में होता था कॉन्ग्रुएंट वाला, अब लेकिन 8th भी दे दिया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब झेल लेंगे। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, हम दो ट्रायंगल हैं, लेते हैं दोनों को। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा लेंगे अब, सी डी बी। कैसे ले लो, सी बी डी ले लो या सी डी बी, एक ही बात है। ठीक है दोस्त, इसमें कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। तो इसमें कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी हमें पता है कैसे करते हैं हम। देखो, इसमें फर्स्ट कंडीशन तो जो डी बी है वो इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा, क्योंकि डी बी जो है वो दोनों में कॉमन है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कॉमन साइड। साइड क्या लिखूँ, चलो साइड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है ये डायगोनल्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट ए डी इजकल टू किसके हैं, बी सी के। ए डी इजकल टू किसके हैं, बी सी के। ओके, ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। ओके, क्योंकि इसमें दिया है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल।
उसके बाद बी डी, ये तो हमने कॉमन वाला है, मतलब बी डी भी होएगा, ये भी होएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके ए बी भी हमें गिवन है कि ए बी जो की जो लेंथ है वो डी सी के इक्वल, ये भी हमें गिवन है। ये मैंने ऊपर लिख रखा है पहले इसलिए भाई। ओके, तो साइड 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 तीनों, मतलब तीनों एंगल तो हमने लिए नहीं है, हमने साइड के थ्रू ही इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग दोनों ट्रायंगल क्या है आपस में, ए बी डी, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है भाई इक्वल के ऊपर ये ऐसा साइन लगा के, ट्रायंगल सी डी बी। तो ये कॉन्ग्रुएंट की प्रॉपर्टी में शो कर दी है भाई यहाँ तक। अब बताओ किसी को दिक्कत तो नहीं, यहाँ पर कोई दुख तकलीफ किसी भाई को नहीं है, ठीक है। अब देखो हम फोकस करेंगे, जो दो ट्रायंगल इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो यहाँ से अब हम फोकस करने वाले हैं कि जो आपका ये वाला एंगल है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला ए बी डी, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा इक्वल किसके, सी डी बी के। बताओ होगा नहीं होगा, ये एंगल, ये एंगल होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। सिंपल सी बात तो होगा ही, क्योंकि ए डी जो है ना, ए डी वो इज इक्वल टू बी सी के हैं, और ए डी पैरेलल टू बी सी और ए बी पैरेलल टू डी सी, ये आपको पता है। तो यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ कि ए बी डी जो है ना, ये सी डी बी के इक्वल है। ओके, यानी ये दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, यही कौन से हैं, ये अल्टरनेट एंगल बोलते हैं इसको। कौन सा एंगल बोलते हैं भाई, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल की पहचान होती है जेड फॉर्म में बनता है, देखो ये ऐसे जेड फॉर्म में बनता है कोने कोने में, ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना इसको। तो ये कंडीशन था फिर जब ए डी पैरेलल टू बी सी, आपको पता भी होगा, ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए बी पैरेलल टू, इस तरीके से। ओके, चलो अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जो अपोजिट साइड हैं वो पैरेलल हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है। डायगोनल के थ्रू हमने प्रूफ भी कर दिया है जी, कॉन्ग्रुएंस के थ्रू हमने प्रूफ कर दिया है। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमने पूरा कर लिया है दोस्त, कोई दिक्कत किसी भाई को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने हर चीज़ पहले से बेसिक चीज़ों के थ्रू हमने हर चीज़ को अच्छे से पढ़ रखा है, और रूल भी हमने अच्छे से पढ़ रखे हैं। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन 10 में क्या दिया है, विल द सम ऑफ द एंगल इन अ क्वाड्रिलेटरल सच एज द फॉलोइंग। ओके, इसका मतलब ये है कि जो आपको ये फिगर दिया है ना, ये वाला, ये आपको क्या है, ये व्हाट इज़ दिस मैन, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल। आपको पता है कि ये ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है। आधे बच्चे बोलेंगे सर ये तो ट्रायंगल लग रहा है, लेकिन नहीं मेरे दोस्त, ये ट्रायंगल नहीं है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसमें 4 एंगल हैं और 4 साइड हैं। देखो 1 2 3 4, 4 साइड्स। ओके, 4 एंगल भी हैं, देखो इसमें 1 2 3, ये भी एंगल है, और 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल है। फॉलोइंग वन एज वन ओनली बी 360, क्या इस क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 है। फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एंड एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्टिंग द फिगर एंड मीनिंग मेजरिंग। फिगर कंस्ट्रक्ट करो, उसको मेजरिंग करना है हमें। लो भाई मैंने पहले कर लिया है कंस्ट्रक्ट। इस तरीके से ये आपके पास गिवन है, और हमें सिंप्लीफाई या सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे। तो अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो हम बोल सकते हैं कि यस द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल कितना इज 360
डिग्री। ठीक है मेरे दोस्त, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है इन सभी का एंगल्स का सम कितना होता है, 360 होता है। आगे यहाँ तक होने के बाद अब थोड़ा सा इसको देख लेते हैं हम लोग, मेजरिंग वगैरह कर लो इसमें। ठीक है, देखो चलो स्टार्ट करते हैं मेजरिंग करनी। तो हमने AC देख लो, AC चलो देखो इसमें क्या है, एंगल A है, देयर इज 4 angles and 4 sides. Okay, angle A plus angle B plus angle C plus angle D इज इक्वल टू 360। ये हमें प्रूफ करना है इसमें। ओके, तो देख लेते हैं फर्स्ट एंगल हमारा कितना है। देखो अच्छे देखना भाई, ये जा रहा है अप्रॉक्स यहाँ बनेगा ना, मैं मेज़र भी कर पा रहा हूँ यार, 40 डिग्री। तो एंगल ये वाला कितना है, 40 डिग्री। तो एंगल 40 डिग्री ये वाला हो चुका है। एंगल बी पे देख चलो, अब एंगल बी ये वाला है ना। चलो देखो फटाफट यार, थोड़ा सा नीचे कर लो। तो यहाँ से चेक करेंगे हम लोग, यहाँ से ये बन रहा है आपका यार, यहाँ से बन रहा है ये 50 डिग्री। ठीक है ना, 60 40 के बीच 50 डिग्री। तो एंगल भी हो जाएगा आपका 50 डिग्री। उसके बाद सी कर लो चेक, सी कितना बन रहा है, 40 डिग्री, 40 डिग्री। उसके बाद अब डी को कैसे मेज़र करोगे, ये भी एक काम है अपने आप में कि हम डी एंगल को किस तरीके से मेज़र करें। देखो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो आपको पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कि एक सर्कल होता है ना, ये हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन इसमें से हम मेजरिंग जो करेंगे वो करेंगे नीचे वाला। ठीक है, क्योंकि ये प्रोटेक्टर में हमारा अंडर प्रोटेक्टर के में कवर हो जाएगा नीचे वाला एंगल। देखो कितने नीचे वाला एंगल भाई मेरे ये आ रहा है 130। देखो ये जा रहा है ऐसे 130 पे जा रहा है, कितना 130 पे। अब पूरा कितना होता है 360। तो हमें 130 बाहर का है ये, यानी 130 नीचे वाला है, ये 130 ये वाला। तो हमें निकालना है ऊपर वाला अंदर का। तो हम क्या करेंगे, 360 में से हम लोग 130 को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये आपको माइंड में करना है या रफली आप कर सकते हैं इसको। तो जब हम 360 में से 130 को माइनस करेंगे ना, तो ये आएगा लगभग 230 या 230 ये आएगा आपका। अब यहाँ से आप लोग ये चेक कर सकते हैं इसमें कि क्या दोनों इक्वल हैं आपस में या नहीं है। बस इतना चेक करना है आपको, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, इतना चेक करना है बस आपको दोस्त। चलो चेक करें फटाफट कैसे करना है। ऐड करते हैं, 40 और 90 हो जाएगा, 90 और ये 130 और 230 इज इक्वल टू 360। ओके, तो यहाँ पे 360 इज इक्वल टू 360 आ रहा है भाई। लो ये हमने मेजरिंग कर लिया है और उसको हमने कंस्ट्रक्ट भी कर लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को, क्लियर। तो लिख देंगे द सम ऑफ 4 इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द सम ऑफ 4 इंटीरियर, मतलब होता है जो अंदर होते हैं, क्योंकि हमने अंदर का ही के एंगल्स को ऐड किया है। ओके, एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 इज़ कम्प्लीटेड। ओके, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को हमने समझा है, चीज़ों को हमने जाना है। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 11 क्वेश्चन। फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। दोस्तों तो हमारे पास क्वेश्चन 11 है, ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से करते हैं फटाफट से। इसके कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, 7 पार्ट्स हैं इसके, हमें अलग अलग जस्टिफिकेशन देना है चीज़ों की, हर एक चीज़ का। तो क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। जो कि नीचे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, क्या सही हैं गलत हैं। जैसा भी होगा हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। अगर हमने फॉल्स बोला है तो फॉल्स क्यों बोला ये भी जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर हमने ट्रू बोला है तो ट्रू क्यों बोला है ये भी हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर
इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल जो है वो इक्वल है और एक दूसरे को बाइसेक्टली इक्वल डिस्टेंस पे कट करते हैं, तो ये एक स्क्वायर हो सकता है। बताना है सही है या गलत है। स्टार्ट करते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है, तो ये हो जाएगा अपने आप में। देखो अब ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा भी हम ये बता रहा हूँ मैं। ओके, हमें पता है कि इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल, हमें कैसे लिखना है, इफ़ अ क्वाड्रिलेटरल हैज़ डायगोनल डेट आर, चलो, डेट आर इक्वल and bisect each other तो it is a rectangle, ओके। तो ये, क्योंकि अब इसमें हमने स्क्वायर ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसने ऐसा कहीं मेंशन ही नहीं किया है कि इसकी सभी साइड आपस में इक्वल हैं। अगर वो ऐसे बोलता है कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ये ऐसे बोलता है क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल बाय सेक्ट ईच अदर, तो ऐसा अगर स्टेटमेंट होता तो वो ट्रू हो जाता। लेकिन हमें ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है ना उसने कि वो स्क्वायर का मीन्स ये है कि इसकी सारे जो साइड होंगी वो भी आपस में इक्वल होंगी, तो ऐसा कोई स्टेटमेंट हमें नहीं दिया है उसने क्वेश्चन में, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स इसलिए हो जाएगा क्योंकि इन्होंने कहा कि ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ना होकर के क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। अब इसने अगला क्वेश्चन में कहा है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल ओके मस्ट बी अ रेक्टेंगल। कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 3 तो राइट एंगल है, क्या वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो इसने बोला है, तो ऐसा क्या हो सकता है, ऐसा बताओ, दिमाग लगाओ फटाफट। अगर 3 इसमें राइट एंगल होंगे, चौथा तो ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा ना, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम 360 होता है दोस्त, तो ये हो जाएगा ट्रू। ओके, लिखना कैसे है, और लिखना कैसे है आपको पता होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360। अब 3 तो गिवन है, इफ़ 3 एंगल्स आर 90 डिग्री, तो क्या हो जाएंगे 90 प्लस 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 270, तो ऐसे ही हो रहा है। तो अगर हम टोटल में से कितना फोर्थ एंगल निकालें, तो फोर्थ एंगल निकालने के लिए हमें टोटल में से कितना माइनस करें, 270 माइनस करें, तो यहाँ तब भी तो 90 आएगा मेरे भाई, तब भी 90 आएगा ना। तो अगर जिसकी, अब देखो जो फोर्थ एंगल है वो भी 90, तो सभी एंगल्स क्या हैं 90 90 90 90, तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ट्रू हो जाएगा, इट इज़ अ रेक्टेंगल। ओके, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में थर्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। देखो ये जो सिंबल होता है ना, इसे बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि काफ़ी वर्ड आएगा इसमें, क्वाड्रिलेटरल तो लंबा वर्ड है। ठीक है, तो आप लोग भी क्वाड्रिलेटरल लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, एक क्वाड्रिलेटरल की जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। मस्ट बी अ पैरेललोग्राम, वो एक पैरेललोग्राम है। बिल्कुल सही बात है भाई, पैरेललोग्राम तो होगा, क्योंकि रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम के अंदर आता है। जो कि ये बनेगा, ये रेक्टेंगल बनेगा। अब पैरेललोग्राम भी तो रेक्टेंगल है, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया बड़ा है ना, तो पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर भी, रेक्टेंगल भी, रोम्बस भी सब इसके अंदर आते हैं भाई। तो लिखेंगे ट्रू। लिखना कैसे है, इफ़ द, जो पहले लिखा है स्टेटमेंट दे रखा है उन्होंने, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ईच डायगोनल इज कट इनटू 2 पार्ट। ओके, ये 2 इक्वल पार्ट लिख लो।
क्लियर? सो any quadrilateral whose diagonal bisect each other must be a parallelogram। ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म पैरेललोग्राम की, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके ब्रो। चलो भाई, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ है, 5 यहाँ। मैंने पहले 5 लिख दिया, तो पहले 5 को देख लो फटाफट। 5 बोला गया है अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल आर इक्वल मस्ट बी ए पैरेललोग्राम। बिल्कुल सही बात, जिसमें अपोजिट एंगल इक्वल है उसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो ये ट्रू हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। इसका जो जस्टिफिकेशन आप लिख सकते हैं, बताओ फटाफट जरा। अरे लो यार, मैं लिख देता हूँ। इन अ पैरेललोग्राम, या इन अ लिखो, इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल आर इक्वल देन द क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना लिख दो बस, खत्म। क्वेश्चन 4 देखो। अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर मीन्स होता है कि जो 90 डिग्री पे होता है। टू ईच अदर मस्ट बी रोम्बस, मस्ट बी रोम्बस। तो कुछ भी नहीं है इसमें, कितने ईजी क्वेश्चन है बताओ। इसमें बोला गया है अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वह एक रोम्बस ही होगा। ये हो जाएगा रॉन्ग, आपका फॉल्स हो जाएगा भाई ये, क्योंकि आपका ना ये होता है रोम्बस, इस टाइप में होता है रोम्बस। तो ये जो है ना, ये 90 नहीं होगा, ये 90 थोड़ी ना है ये वाला। ओके, ये क्या होगी, ये बनेगी काइट, जिसकी एडजेसेंट साइड जो होती है ना वो इक्वल होती है आपस में। तो ये बनेगी साइड, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ये काइट है, ये रोम्बस है। तो दोनों फ़र्क है, देखो भाई। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसे लिखना है बस अपने वर्ड में, आप लोग खुद भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ जो राइट हो जाएगा। इफ़ डायगोनल आर परपेंडिकुलर द क्वाड्रिलेटरल, तो क्या जाएगा वो, कुड बी अ काइट। ओके, इतना लिखना है बस। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ओके दोस्त, देखो फटाफट। आ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल इज अ रेक्टेंगल। सही तो है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सभी साइड इक्वल है, सभी एंगल्स इक्वल हैं, दैट इज रेक्टेंगल। सही है। ओके, तो लिख देना आप लोग, इफ़ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ओके, ईच मस्ट बी, कैसे निकालोगे, 360/4, क्योंकि इक्वल है तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, इस टाइप से निकाल के दिखा सकते हैं आप लोग। सो ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, देन इट इज़ अ रेक्टेंगल। लो भाई, ख़त्म। अब एक है बोला आइसोस्केल ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम। अब मुझे ये बताओ कि आइसोस्केल ट्रेपेजियम हमने पढ़ा था एक बार, आपको याद भी होगा शायद। ठीक है, क्योंकि कैसा था वो आइसोस्केल ट्रेपेजियम, इस टाइप से था। ये साइड इसमें इक्वल थी, ये इसके इक्वल थी, और ये ऐसे था कुछ। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कुछ था भाई, वो देख लेना एक बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आइसोस्केल ट्रेपेजियम और पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का मतलब ये होता है कि उसमें अपोज साइड, दोनों जो साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। लेकिन यहाँ पर ए बी डी सी के पैरेलल है, बट ए डी नॉट पैरेलल टू
BC, तो इसलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसको अपने हिसाब से लिख देना आप लोग। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। अगर चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ाया है तो वीडियो शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में। हर चीज़ मैंने बहुत बारीकी से बता रखी है इसमें। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट चैप्टर में। राधे राधे।